हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपकी बुक स्पर्श स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है साखी। इसमें कबीर जी के दोहे हैं, तो हम इस दोहों को के भावार्थ करते हैं। चलिए वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके भावार्थ स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दोहा हमें दे रखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहम ना झलकता हो, इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कहने का अभिप्राय है हमें कभी भी अहम रखते हुए किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि घमंड वर्ष दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाने वाली बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी बातों से किसी का दिल दुखे या कोई परेशान हो, हमें इस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने को तो सुख शांति मिलती ही है, दूसरे को भी, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। नेक्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटा गया तब दीपक देखा माही। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहंकार का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। इसमें हमें कबीर जी उदाहरण देते हैं कि जैसे हम दीपक जलाते हैं उस वक्त कहीं अंधियारा नहीं होता, ठीक है ना, उस जगह पे हमें अंधकार नहीं दिखता, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। ठीक उसी जगह जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंदर का अहम खत्म हो जाता है, अज्ञानता मिट जाती है। नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खोवे अरुक सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो चलिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका। कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। नेक्स्ट दुआ है। बिहर भुवंगम मन बसे, मंत्र न लावे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता।
ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी होती है। नेक्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए अंगड़ी कुटिया बसाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुहाई। निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रहने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा त्रुटियों को सुन सके और उसे दूर कर सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब है हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमारे बुराइयां बताता है या हमारे अंदर बुराई निकालता है उससे हम साइड हो जाते हैं, उसको अपने दोस्ती से भी हटा देते हैं, दोस्त होने से भी हटा देते हैं। लेकिन कबीर जी क्या कह रहे हैं, जो हमारी कमियों को बताए उसे हमें अपने दिल के करीब, अपने घर के करीब पास में रखना चाहिए ताकि हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चल सके और हम उन्हें सुधार कर सकें। नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीर का पढ़े सुपंडित हुई। तो भावार्थ पढ़ते हैं हम इसका। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित न बन सका। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर की एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। नेक्स्ट दोहा है। हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, ते चले हमारे साथी। भावार्थ हम पढ़ते हैं इसका। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया, यानी कि उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी कि अब वो ज्ञानी हैं। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगी।